पवित्र बाइबिल, उत्पत्ति अध्याय 43 की कहानी। देश में अकाल दिन प्रतिदिन और भयानक होता जा रहा था। याकूब का परिवार भी भोजन की कमी से जूझ रहा था। जो अन्न उनके बेटे मिस्र से लाए थे वो अब समाप्त हो चुका था। भूख बढ़ती जा रही थी और परिवार के सामने संकट खड़ा था। तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, फिर मिस्र जाओ और हमारे लिए थोड़ा भोजन खरीद लाओ। लेकिन यहूदा ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, उस मिस्री अधिकारी ने हमें साफ चेतावनी दी थी कि यदि हमारा छोटा भाई बिन्यामीन हमारे साथ नहीं होगा तो हम उसके सामने नहीं जा सकते। याकूब का हृदय टूट गया। उसने दुखी होकर कहा, तुमने क्यों बताया कि तुम्हारा एक और भाई भी है? भाइयों ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे परिवार के बारे में इतने प्रश्न पूछे कि हमें सब बताना पड़ा। हमें क्या पता था कि वो बिन्यामीन को साथ लाने के लिए कहेगा। फिर यहूदा आगे बढ़ा और बोला, बिन्यामीन को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसका जिम्मेदार हूं। यदि मैं उसे सुरक्षित वापस ना लाऊं तो जीवन भर अपराधी रहूंगा। आखिरकार भारी मन से याकूब मान गया। उसने अपने बेटों से कहा कि वे मिस्र के उस अधिकारी के लिए उपहार लेकर जाएं, सुगंधित वस्तुएं, मधु, पिस्ती और बादाम। उसने दुगुना धन भी दिया और प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पर दया करे। भाई बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र पहुंच गए और यूसुफ के सामने खड़े हुए। जैसे ही यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा, उसके भीतर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उसने अपने सेवक से कहा, इन लोगों को मेरे घर ले जाओ और भोजन तैयार करो, आज वे मेरे साथ भोजन करेंगे। लेकिन यूसुफ के भाई डर गए। उन्होंने सोचा, शायद पिछली बार हमारी बोरों में जो धन वापस मिला था उसी कारण हमें यहां लाया गया है। शायद हमें दास बना लिया जाएगा। डरते हुए उन्होंने यूसुफ के घर के अधिकारी को सब बात बता दी, पर उसने मुस्कुराकर कहा, मत डरो, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें यह धन दिया है। फिर शिमोन को भी उनके पास वापस लाया गया। कुछ समय बाद यूसुफ घर आया। भाइयों ने झुककर उसे प्रणाम किया। यूसुफ ने उनके पिता याकूब का हाल पूछा और फिर उसकी नजर बिन्यामीन पर पड़ी। उसने कहा, क्या यही तुम्हारा छोटा भाई है? फिर प्रेम से बोला, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। इतना कहते ही यूसुफ का हृदय भर आया। वर्षों बाद अपने सगे भाई को देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। वो जल्दी से अपनी कोठरी में गया और वहां फूट फूट कर रो पड़ा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और भोजन परोसा गया। फिर एक और आश्चर्य हुआ। सभी भाइयों को उनकी उम्र के क्रम से बैठाया गया। वे एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि बिन्यामीन को बाकी भाइयों से 5 गुना अधिक भोजन दिया गया। उस दिन वे सब यूसुफ के साथ बैठे, खाया, पिया और आनंद किया। लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि जिस शक्तिशाली मिस्री अधिकारी के सामने वे बैठे थे वो कोई और नहीं, उनका खोया हुआ भाई यूसुफ ही था। दोस्तों, कमेंट में लिख के बताओ आपको कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।